जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली महाकाल शक्ति उपासना में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि दीपदान क्या होता है और हमें कितना दीपदान करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए और किस समय करना चाहिए। देखिए, दीपदान वो होता है जब हम दीप अपने घर में प्रज्वलित करते हैं या हम अपने घर के मंदिर में जो भी दीपक लगाते हैं उसको दीपदान कहा जाता है। और दीपदान करने का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व होता है। दीपदान करने से आपको सुख समृद्धि प्राप्त होती है, आपके घर में शांति आती है। और जो व्यक्ति दीपदान नहीं करते वो हमेशा दारिद्र्य में डूबे रहते हैं, हमेशा वो परेशान रहते हैं, उनके घर में कोई ना कोई परेशानी खड़ी रहती है। अगर आप अपने घर में दीपदान करते हैं तो आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो घर से चली जाती है। दीपदान करने से आपके जीवन में उजाला ही उजाला होता है। दीपदान करने से आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही आपके जो दुख संकट हैं वो कटते हैं और आपके घर में आपके कुल देवता का वास होता है, कुल देवी का वास होता है, आपके इष्ट का वास होता है, आपके पितरों का वास होता है। तो इस प्रकार से दीपदान करना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत भाग्यशाली होते हैं वो व्यक्ति जो अपने घर में उजाला करते हैं। और देखिए, घर में दीपदान करने का जो सबसे बड़ा नियम होता है वो ये होता है कि जो घर की स्त्री होती है उसको दीपदान करना चाहिए अपने घर में। यानी घर की स्त्री का सबसे प्रथम कर्तव्य होता है कि वो अपने घर के पूजा घर में सबसे पहला दीप वही प्रज्वलित करे। लेकिन आज के समय में समय बहुत बदल रहा है, स्त्रियां इन कार्यों में विश्वास नहीं रखती हैं। लेकिन फिर भी सभी के घरों में अधिकांश दीपदान होता ही है। वो कोई ऐसा घर होगा जहाँ पर दीपदान नहीं होता। देखिए, दीपदान करने के लिए जो सबसे उत्तम समय होता है वो शाम का समय होता है। शाम के समय, सुबह तो आप जलाते ही जलाते हैं दीपक जब आप पूजा करते हैं, लेकिन शाम के समय एक विशेष महत्व होता है दीपक लगाने का अपने घर में। तो जब सूर्य डूबने लगता है, यानी जब सूर्य डूब जाता है, जब संध्या समय होता है, संध्या समय के बाद या तो संध्या समय या उसके बाद आप दीप प्रज्वलित करें। लेकिन जो सबसे उत्तम समय होता है वो संध्या समय का होता है जब आप दीपदान करें। और जो व्यक्ति कम से कम 11 दीपक अगर अपने अलग अलग जगहों पर लगाता है तो उसको सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो आपको कम से कम 11 दीपक अवश्य लगाने चाहिए जो चाहते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि आए और हमारे कष्टों का निवारण हो। दीपदान कई जगह पर किया जाता है। दीपदान आप तिराहे पर भी कर सकते हैं, चौराहे पर भी कर सकते हैं, वट वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं, तुलसी के नीचे कर सकते हैं, बेलपत्र के नीचे कर सकते हैं। दीपदान एकांत जगह पर भी किया जाता है, क्योंकि ये जो जगह होती है सबके अपने अपने देवता होते हैं, हर स्थान का एक देवता होता है। दीपदान आप गणेश जी से लेकर क्षेत्रपाल तक का भी कर सकते हैं। गणेश भगवान का कर सकते हैं, भगवान शिव का कर सकते हैं, माँ पार्वती का कर सकते हैं, माँ दुर्गा का कर सकते हैं, माँ काली का कर सकते हैं, क्षेत्रपाल का कर सकते हैं। अपने इष्ट देव का आप दीपदान करें, अपने कुल देवता का दीपदान करें, अपनी कुल देवी का दीपदान करें, अपने पितरों का दीपदान करें। अगर आप ये सब करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है, सभी परेशानियाँ आपकी दूर होती हैं। और जितने आप दीपक लगाते हैं आपके घर में और आपके जीवन में उतना ही उजाला होता जाता है। ये इसकी विशेषता होती है। जिस घर में दीपदान होता है वहाँ पर शक्तियाँ निवास करती हैं। जितनी भी सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो सभी दीपदान करने वाले व्यक्ति के घर में प्रवेश करती हैं, क्योंकि जहाँ दीपक चलता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है। तो मित्रों, आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं, शांति चाहते हैं। तो एक छोटा सा विषय था जिस पर मैंने आपको ये जानकारी दी है। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।